गुरु भक्ति योग। गुरु की सेवा के बिना पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना यह समय का दुर्व्यय है। गुरु दक्षिणा दिए बिना गुरु के पास पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना यह समय का दुर्व्यय है। गुरु की इच्छाओं को परिपूर्ण किए बिना वेदांत की पुस्तकों, उपनिषदों का एवं ब्रह्म सूत्रों का अभ्यास किया जाए तो उससे कल्याण नहीं होता, ज्ञान नहीं मिलता। लंबे समय की गुरु सेवा के बाद आपका शुद्ध एवं शांत मन आपका गुरु बनता है। जैसे पारस के संग से लोहा स्वर्ण बनता है, वैसे गुरु की चिरकाल पर्यंत सेवा से आप में भी गुरुत्व प्रकट होता है। गीता में भगवान ने कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। लेकिन मनुष्य इस बात को भूला हुआ है। इसी कारण वह अपने को देह मानकर जन्मता तथा मरता रहता है। जन्म मरण का यह चक्र मात्र 1 या 2 जन्मों का नहीं होता। यह सिलसिला तो तब तक चलता रहता है जब तक कि उसे अपने तथा ईश्वर के शाश्वत संबंध की स्मृति न हो जाए। शास्त्रकारों ने इसे आत्म साक्षात्कार का नाम दिया है। वास्तव में भगवान गुणातीत एवं रूपातीत हैं। जब जब मनुष्य को राह दिखाने के लिए धरती पर वे अवतरित होते हैं, तब तब अपनी माया के द्वारा अपने पंच भौतिक शरीर की रचना करते हैं। अर्थात भगवान का शरीर भी माया में ही कल्पित है। अतः भगवान के रूप का दर्शन हो जाने को भी आत्म साक्षात्कार नहीं कह सकते हैं। इस बात का स्पष्टीकरण रामकृष्ण परमहंस के जीवन दर्शन से हो जाता है। रामकृष्ण को मां काली के निदर्शन नित्य प्रति होते थे, किंतु आत्मज्ञान पाने के लिए उन्हें ब्रह्मनिष्ठ संत श्री तोतापुरी जी महाराज की शरण जाना पड़ा। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप तो गुणातीत एवं रूपातीत है, अतः उसे इंद्रियों के माध्यम से देखना असंभव है। लेकिन भगवान जिस बात को कहते हैं उसको यदि समझ लें तो मनुष्य उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। जब जीव अपने शाश्वत संबंध को जान लेता है तब वह जीव नहीं रहता, वरन सर्व सृष्टियों में व्याप्त आत्म स्वरूप हो जाता है।
पूज्य श्री कहते हैं कि सरल से सरल अगर कोई काम है तो भगवत प्राप्ति, और कनिष्ठ से कनिष्ठ काम है तो भगवत प्राप्ति। ऐसा सरल कोई काम नहीं त्रिभुवन में जितना भगवत प्राप्ति का काम सरल है। 7 दिन में कोई स्नातक नहीं हो सकता। 7 दिन में 2 कक्षा भी पास नहीं कर सकता। लेकिन राजा परीक्षित को 7 दिन में भगवत प्राप्ति, परमात्मा साक्षात्कार हो गया। इतना सरल है। परीक्षित की तड़प ऐसी थी कि 7वें दिन तक्षक काटने वाला था तो पूरे राजपाट का त्याग कर शुक्रताल चले गए। जल्दी आत्म साक्षात्कार करना है तो सद्गुरु की कृपा और अष्टावक्र गीता है, इससे पार हो जाते हैं। जितना जरूरी काम है कर लिया, बाकी का भूलो और वेदांत शास्त्र के अनुसार आत्मदेव के ज्ञान को सुनो। आत्मदेव में तृप्ति पालो। अगर समझ में आ जाए तो यूं काम होता है। परीक्षित को 7 दिन में हो गया। खटवांग राजा को 2 घड़ी में हो गया। राजा जनक को घोड़े की रकाब में पैर डालते डालते हो गया। हमको 40 दिन में हो गया। 40 दिन में 1 कक्षा पास हो सकते हैं क्या? तो फिर यह कितना सरल है। आत्म साक्षात्कार होने से आदमी कितना ऊंचा हो जाता है। बड़े में बड़ा है आत्म साक्षात्कार। अगर किसी को अपने शिवत्व को, अपने सत्य स्वरूप को जानने की रुचि है, तत्परता है और उसे ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु मिल जाते हैं तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। कोई बच्चा अपने आप अभ्यास करने लगे, उसकी अपेक्षा कोई शिक्षक उसे पढ़ाए तो वह जल्दी सीखकर आगे बढ़ सकता है। ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग में भी अपने आप कुछ करने के बजाय किन्हीं संत का संकेत मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए, कोई ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु मिल जाए और उनकी छत्र छाया में उनकी आज्ञा अनुसार रहें तो ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। जो लाभ 12 महीने में हो सकता है वही लाभ अनुष्ठान करने से 4 से 6 दिन में हो सकता है। मैंने भी 40 दिन का अनुष्ठान किया तो मुझे बहुत लाभ हुआ। उसके बाद गुरुजी से मुलाकात हुई, तब उन्हें भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। गुरुजी की दी हुई पंचदशी को पढ़ा तो बात बन गई। ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा और आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य हासिल हो गया।